जेके लाइव नशरियात में इस्तकबाल और मैं हूँ आपका मेज़बान तनवीर वानी। नाज़रीन, जिस तरह से कोरोना वायरस की तीसरी लहर जो है वो कहीं ना कहीं अरूज पर जा रही है और देखा जाए कि कश्मीर घाटी में दिन ब दिन जो मज़ीद मुसीबत के सामने आ रहे हैं। और नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि कोरोना का जो लॉकडाउन है वो मरहलेवार तरीके से किया जा रहा है और ऐसे में जो प्रिपरेशन हैं वो ज़िले हेडक्वार्टर्स में मुतहरिक हो चुकी हैं। जो ज़िले इंतज़ामिया है वो कहीं ना कहीं बहुत सख्ती से निपटने के लिए पहल कर रहे हैं और ऐसे में वीक लॉकडाउन जो हैं वो बराबर जारी हैं। अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पे मुख्तलिफ अजला में इस तरह का लॉकडाउन जो है वो सख्ती से निपटने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में मैं अभी बिल्कुल खड़ा हूँ जनूबी कश्मीर के ज़िले कुलगाम के मेन चौक में और ये घंटाघर है। ये श्रीनगर का घंटाघर नहीं है बल्कि कुलगाम का घंटाघर है और इस घंटाघर में ये है कि लोगों की आवाजाही है जो है वो कहीं ना कहीं कम देखने को मिल रही है, क्योंकि प्रशासन ने गुज़श्ता दिनों जो एक ऑर्डर इजरा किया है उसमें बाज़ाब्ता तौर पर वीकेंड लॉकडाउन मतलब हफ्ते में 2 बार आपको बंद करना पड़ेगा। और ऐसे में मुकामी लोगों की आफाबाजी जो है वो गर्म होती जा रही है और लोग समझते हैं कि शायद कर्फ्यू नाफिज है और ज़िले में कोई कर्फ्यू नाफिज नहीं किया जा रहा है बल्कि रिस्ट्रिक्शंस है। रिस्ट्रिक्शंस का मतलब है कि आप बिना वजह घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं और आप बिना वजह जो SOPs है उनका पालन करना ज़रूरी है। आप बिना वजह किसी जगह पे भीड़ भाड़ नहीं कर सकते हैं। हालांकि आपको बता दूं कि ये ग्राउंड लेवल की तस्वीर में दिखाना चाहूँगा कि दुकानें बंद पड़ी हैं। आज संडे है और संडे के रोज़ दुकानें यहाँ पे बंद पड़े हैं और दुकानों के साथ साथ जितने भी साथ तदरीसी अमल हैं वो बंद पड़े हैं और जो ट्रैफिक जो है उनकी आवाजाही जो है वो कहीं ना कहीं कम देखने को मिल रही है। हालांकि निजी गाड़ियों का रुझान जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है आपको खूब और निजी गाड़ियाँ जो हैं वो जा रही हैं। लेकिन इसमें भी एक कहीं ना कहीं ज़िला इंतज़ामिया ने पहले कहा कि अगर आप गाड़ी चलाते हो तो यकीनन आपको गाड़ी में ज़्यादा जो नफरी है वो नहीं बिठाने की ज़रूरत है, बल्कि यूँ कहें कि वहाँ पे भी गाड़ी में भी SOPs का पालन करना पड़ेगा। इस सिलसिले में न सिर्फ यहाँ के अहदेदारान बल्कि म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से गुज़श्ता दिनों यहाँ पे ऐलान भी किया जा रहा है कि आप SOPs की वायलेशन ना करें। हालांकि फ्राइडे के रोज़ भी यहाँ पे मुख्तलिफ उलमा किराम ने मस्जिदों में ऐलान किया और ये कहा कि आप SOPs का पालन करें। कुल मिला के ये कहा जाए कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, SOPs की वायलेशन ना करना या मास्क या जो वो पहनने की जो पहल की जा रही है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुकामी लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं पैदल ही जा रहे हैं, क्योंकि निजी ट्रांसपोर्ट जो है वो चल रहा है और प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर बंद दिख रहा है। और हालांकि दुकानदार हजरात जो है वो भी काफ़ी परेशान है, काफ़ी गमज़दा है, क्योंकि लॉकडाउन को असर जो है वो ये कहा जाता है कि जब ज़िले हेडक्वार्टर में इस तरह का ऑर्डर निकाला जाता है तो यकीनन जो दूर दराज इलाके हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं वो ज़िले हेडक्वार्टर से आने फिर घबराते हैं और कासिर करते हैं। ऐसे में पुलिस की जानिब से भी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इस बात पे की जाती है कि आप SOPs का पालन करें, आप मास्क पहने। और इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं सेंट्रल लेवल पर देखा जाए, अगर कहीं ना कहीं आप ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो यकीनन लोग भी किसी हद तक मास्क का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इक्का दुक्का जो अफराद हैं वो कहीं ना कहीं वायलेशन में दिखाई देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हमने देखा है कि लोग कहीं ना कहीं SOPs का जो पालन है वो करने लगे हैं। हालांकि इसमें ये रोल बनता था कि जब पहली लहर थी तो लोग बिना मास्क के ही बाहर निकलते थे, उसके बाद दूसरी लहर आ गई और लोग जो है समाजी दूरी अख्तियार नहीं करते थे। अब तीसरी लहर जो है वो कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि लोगों में अब वो रुझान आ गया है। लोग अब समझते हैं कि हमें SOPs का पालन करना चाहिए, लोग अब समझते हैं कि हमें वायलेशन नहीं करनी चाहिए, लोग अब समझते हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए। और ऐसे में दुकानदार, यहाँ के निजी दुकानदार जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत गमज़दा हैं। वो ये चाहते हैं कि जो मरहलेवार तरीके से जो दुकानें खोलने का जो रुझान है वो अभी अगर बढ़ता गया तो यकीनन ज़ाहिर सी बात है उनके कारोबार पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि ये यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि जो मुकामी लोग हैं वो कहीं ना कहीं जा रहे हैं और आज संडे हैं और लॉकडाउन का असर जो है वो कहीं ना कहीं बराबर जारी है। और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कि जो यहाँ के पटरी फरोश लोग हैं, जो यहाँ के जो रेड़े वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं गमज़दा होते हैं, क्योंकि कम से कम उनका अहल अयाल भी इसी पर होता है। तो उनका पन नाव तक टाइम गो ये काम कर रहे गए 10 वरी थस। अच्छा, क्या क्या छुता कन सब्जी कन यो। अच्छा, मैं वन तो कोविड तो कुता पे अम प्रॉब्लम, मतलब अगर भीड़ भाड़ जमा अचानक तो हालांकि जुमार गई लोग जमा पटन पे जमा तो कुछ प्रॉब्लम आज परेशानी हुकूमत तरफ दबाव पे पे माल तन तो
थोड़ा गसन दिक्कत पानस क्या ही दिक्कत दिक्कत गसन ये मतलब वो अगर नफर तौर गए जमा वो पुलिस दपन है वो सा पकू सा यह जायज कह पत क्या करो लुकन सत व्यवहार कोविड SOP जरूरी ना यह जरूरी एहतियात जरूरी कम हिसाब एहतियात मतलब ये गवर्नमेंट वन मतलब मास्क थो थोड़ा रुजू दूर दूर अमे हिसाब गि वायलेशन कम ये मतलब भीड़ भाड़ गई ज्यादा दिखती अच्छा रोजी रोटी पे असर पे मतलब अगर ये गई यम 2-3 वरी मतलब ये रेंट दुकान यूं नख वसान दुकान हूं रेंट नख बहुत हालांकि पटरी पे लागन मगर मे अंदर कहीं दुकान अत किराए चलान ये मतलब टाउन वल तम अलग फीस जनाब मोहतरमो बहुत पान मे पानस खर्च लगान 5-6 किलोमीटर दूर बहुत जनाब मोहतरमो गई परेशानी वरिस 2-3 गई परेशानी सही बच्चे खुदा अस कम खुद कम 10 बोझ पकनान ये पे क्या कर कहीं ना कहीं इनका ये मानना है कि जो लॉकडाउन है वो उससे असर तो पड़ता ही क्योंकि उनकी फैमिलीज वगैरह जो है इनका कहना है कि 10 मेंबरान जो हैं उनके फैमिली में ये फैमिली का हेड है और 10 मेंबरान उनकी रोजी रोटी से चलता है। इनका मानना ये है कि जाहिर सी बात है जब लॉकडाउन का असर रहता है तो कहीं ना कहीं इनके इन पर भी बुरे असरात पड़ते हैं क्योंकि माली मावनत जो माली जो खर्चा रहता है इनका दिन में तो उस पर असर पड़ता है क्योंकि रुझान जो खरीदारों का है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो ऐसे में ये बता रहे हैं कि लॉकडाउन का असर न सिर्फ एक पटरी फरोश पर न सिर्फ एक स्ट्रीट वेंडर पर बल्कि कहीं ना कहीं हर किसी अफराद पे जो है वो देखने को मिल रहा है। आपको दिखाना चाहूँगा फिर से एक बार ये यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं उनकी आवाजाही जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ने को है क्योंकि कश्मीर में क्या होता है कि जब चले कलान या जब जो बर्फ़ का मौसम होता है तो ऐसे में लोग जो है काफ़ी देर से घर से बाहर निकलते हैं क्योंकि काफ़ी ठंड रहती है। तो 10 बजे के बाद ही जो मार्केट्स वगैरह हैं वो कहीं ना कहीं खुल जाते हैं और अगर दिखाना चाहेंगे आपको कि कहीं ना कहीं रुझान जो है लोगों का और कहीं ना कहीं जो गाड़ियों का रुझान है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर होता जा रहा है। तो जिससे इंडिकेट ये होता है कि लोग जो है गाड़ियों में निकल रहे हैं और हालांकि ये ग्राउंड लेवल की तस्वीर है जो है मोजी अपर मोजे मोजे चुनत में थोमुत थोप क्या थोमुत थोप आदे ये क्या मूजूब सर्दी गलित अच्छा इस ब्रोट बेमार वेमार दपान तिथे पे बेमार फैलन ना यह जरूरी पाई यह जरूरी थवन जरूरी खुदा जानी मगर बहुत थावन मे छोत खराब ना थवन कोरोना मूजूब क्या दपान कोरोना मूजूब थवन थोप थावन यम खुद क्या थाव ठीक है असल थोमुत यह जरूरी यह जरूरी वनकन अत क्या जरूरी अत मजबूरी ब्रोट लकट तिमन दोन वबा वगैरह दपान इथे पे तिमन दोहन क्या गयो पे तिमन दोहन यह वोनुक मगर सोकत छुम न बस लकट दपान यह तिमन वरियन लिहाजा यह गवर्नमेंटन वन पे गयो ठीक ना यह जरूरी क्या ये थोप वोप थवन गवर्नमेंट ऐलान कर जरूरी जरूरी। इनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जब ये छोटी बच्ची थी तो तब उन दिनों एक बीमारी यहाँ पे वबा के नाम से हुआ करती थी और उसमें काफ़ी लोगों की अमवात जो है वो कहीं ना कहीं हुई हैं और इनका ये भी मानना है कि तब उस वक्त के गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर एक पहल की थी और ये कहा गया था कि आप जो इंजेक्शन या टीके लगवाएं या कुछ और जो इलाज आता उस दिनों थे वो कहीं ना कहीं उनके लिए ये बता रही है कि वो उन दिनों की बात है और आज लोग जो है पढ़े लिखे नौजवान हैं और हमें चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में बाकायदा तौर पर जो गवर्नमेंट के हुक्मनामे हैं उस पर पालन करें और जो गवर्नमेंट ने हमें बताया कि आप किस तरह से अपने आप को बचा सकती है। इनका ये मानना है कि डिकेड्स से पहले इस तरह की बीमारी जो है वबा नाम की वो जब ये बच्ची थी तब वो हुई थी वो बीमारी और तब यहाँ के कश्मीर के मुकामी लोग जो है वो वबा की बीमारी में मुब्तला हुए और कहीं अमवातें भी हुई थी और आज उसी तरह की एक जो कोरोना है या यूं कहें कि ओमिक्रॉन की बीमारी जो है ये सेम उसी पैटर्न पे जा रही है। तो हालांकि इस बात से ये पुष्टि होती है कि कहीं ना कहीं हमें भी SOPs की वायलेशन ना करने पड़े, हमें भी जो गवर्नमेंट के हुक्मनामे हैं उस पर पालन करें और कुल मिला के ये कहा जाए कि कोरोना का असर जो है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिख रहा है और थर्ड वेव की अगर हम बात करेंगे लोगों में काफ़ी खौफ गुरूश है और ये इंडिकेशन किया जा रहा है कि लोग जो है
एस ओ पीज का पालन करते हैं, लोग जो है समाजी दूरी का पालन करते हैं, लोग जो है घर से बाहर निकलने की गुरेज जो है वो कर रहे हैं। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।